मिलने के कारण आप लेफ्ट हो सकते हैं, तो इसका भी विशेष करके ध्यान दीजिएगा। आपकी नजरें और निगाहें मोबाइल की स्क्रीन फोन पे होनी चाहिए। जो हमारे बीच में आज टेक्निकल की एक्सपर्ट बहुत ही लाजवाब तरीके से हम सभी को बताते सिखाते रहते हैं, जो आज हम सभी के बीच में टेक्निकल होने वाला है स्टेशन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे और आपके लिए। तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप अपने हर एक नियर डियर साथी को कॉल के माध्यम से इन्वाइट कर लीजिएगा। आज की वेबिनार बहुत ही खास और बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब होने वाला है। एक्चुअली हम और आप हमेशा लड़ते फिरते और जख्मों भरी शायद जिंदगी को जीते अभी तक यहाँ तक पहुंच पाए हैं, लेकिन अभी आप अगर ज्वाइन हुए हैं तो आप तमाम सभी लोगों का ये वेबिनार स्वागत करता है। मुझे पता है कि आप अपने कीमती समय को निकालकर यहाँ तक मौजूद हुए हैं, है ना। आप अपने कीमती समय को निकालकर यहाँ तक मौजूद हुए हैं, लेकिन मेरे साथ में लगभग 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक आप बने रहिएगा, ताकि आपको जाके इस पूरी सिस्टम के बारे में, पूरी मैकेनिज्म के बारे में बेहतर तरीके से आपको समझ में आए। अमूमन हम और आप आते हैं और लेफ्ट कर जाते हैं, उसमें शायद नहीं समझ पाते हैं। एक कहानी के माध्यम से आपको हम शेयर करना चाहेंगे। कहीं ना कहीं एक दो तीन अंधे होते हैं और उस अंधे को बीच में एक हाथी को पेश किया जाता है ना। वहां जब हाथी आती है तो एक इंसान को उसके सूंड को पकड़ा दिया जाता है, और सूंड पकड़ने के बाद में वो बंदा बोलता है कि सर ये तो बहुत ये बम्बू की तरह दिखती है ना। दूसरा व्यक्ति को, दूसरे जो अंधे होते हैं उसको एक पैर को पकड़ा दिया जाता है, वो बंदा बोलता है कि ये तो मोटी खंभे की तरह दिखती है। तीसरा जो बंदा होता है उसको पूंछ को पकड़ा दिया जाता है, वो बंदा बोलता है कि ये तो मोटी रस्सी की तरह दिखती है। लेकिन जो चौथा होता है अंधा, उसको कान को पकड़ा दिया जाता है, वो बोलता है सर ये तो पंखी की तरह है। लेकिन वो चारों अंधे गलत है, हाथी तो बहुत विशाल होती है ना। तो कहीं ना कहीं हम और आप यहाँ तक पहुंच पाते हैं, बीच में शायद हम छोड़ के चले जाते हैं, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि नहीं 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 नहीं, नहीं ये तो ये चीजें हैं। लेकिन अगर आप इस मैनर में अभी आप बने रहेंगे, जमे रहेंगे ना, तब तो आपको जाकर पता चलेगा कि सर हमारी बीच में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हाथ लगने के लिए जा रही है। अमूमन हम लोग लगभग 10 दिन, महीने, दिन, 2 महीने, 3 महीने से काम कर रहे हैं, तो हम सभी को पता है कि हाँ इसकी कामयाबी कहाँ और कैसे छिपी हुई है। सारी मैकेनिज्म को जानने के बाद में ना हम लोग बोलते हैं कि शायद ये स्टार्टिंग से मुझे क्यों नहीं मिला। लेकिन आपको पता है ना सर कि जब हम जगते हैं तब मेरे लिए सवेरा होता है, और आप भी उठ चुके हैं मुझे पता है। तो अभी भी समय है, लगभग 1 से 2 मिनट तक आप फटाफट से उन दोस्तों को, अपने रिश्तेदार को, या जिनको भी आप लाना चाहते हैं आज के टेक्निकल और आज का ये वेबिनार में, तो आप उनको फटाफट से आप कॉल के माध्यम से इनवाइट कर लीजिएगा। हमारे जो आज के जो हमारे मेहमान हैं, आज के जो हमारे गेस्ट हैं, आज के हमारे जो स्पीकर और टेक्निकली एक्सपर्ट हैं, वो हमारे बीच में रूबरू होने वाले हैं। तो आप फटाफट से अपने नियर डियर साथी को कॉल के माध्यम से इनवाइट कर लीजिएगा, और एक उचित स्थान का आप चुनाव भी कर लीजिएगा जहां पे आपको एक प्रॉपर ढंग से नेटवर्क मिल पाए, और आप विजुअली तरीके से आप पूरी वेबिनार में बन के सर की आवाज और मोबाइल के डिस्प्ले विजुअल तरीके से आप सभी को दिखाई और सुनाई भी दे। तो चलिए हम इंतजार की घड़ी समाप्त करते हैं, और देखते देखते हमारे बीच में जो पार्टिसिपेंट्स हैं बहुत तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारे बीच जो आज प्लांट प्रेजेंटेशन के जो बादशाह माने जाते हैं, जो टेक्निकली एक्सपर्ट माने जाते हैं, हमारे बीच में आने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा कि फटाफट से आप लोग जुड़ जाइए, कॉल के माध्यम से भी इन्वाइट कर लीजिएगा। हमारे बीच में जो उपस्थित जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे बैनर, तमाम सभी लोगों को स्वागत करता है, बहुत बहुत स्वागत है आप तमाम सभी लोगों का। मैं बड़ी मान और बड़ी सम्मान के साथ में इनवाइट करना चाहूंगा हम सभी के ग्रेट अपलाइन कृष्णकांत सर को। सो प्लीज वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है, आप आए और आज के वेबिनार को शुभारंभ करें। वेलकम सर, स्वागत है आपका। वक्त हर किसी को मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, वक्त हर किसी को मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद एस के रावत जी, आपने आज बहुत ही शानदार ओपनिंग दी। और दोस्तों मैं कृष्णकांत रजक बड़ोदरा गुजरात की धरती से आप सभी का स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ, वंदन अभिनंदन करता हूँ, और ऑल्सो ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसने ये प्रोजेक्ट मेरी जिंदगी में दिया। और कहीं ना कहीं पे जब हम टूट चुके थे, जब पूरे तरीके से बिखर चुके थे, जब कुछ भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, जब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था,
जब हम केवल हमारे लिए केवल ऊपर वाले का एक सहारा था, जब पूरे दुनिया से हम बिल्कुल हार मान चुके थे, कोई भी हमें ये नहीं लग रहा था कि कोई हमारा साथ देने को तैयार है, क्योंकि हर तरफ से दोस्तों जब गिर चुके थे ना, उस टाइम में ऊपर वाले ने कहीं ना कहीं पे एक ऐसा सिस्टम हमारी जिंदगी में दे दिया दोस्तों, एक ऐसा वरदान, इसको मैं मानता हूँ एक ऐसा वरदान दे दिया, जो पिछले 26 साल की मेरी तपस्या का फल ऊपर वाले ने AIPF के रूप में दिया है। और जितने भी दोस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपको दोस्तों मैं यकीन दिलाता हूँ, आप पूरे सिस्टम को ओपन माइंड से देखिएगा, पूरे सिस्टम को समझने की कोशिश कीजिएगा और चीजों को समझिएगा, देखिएगा पास्ट में हमने जो भी काम किए हुए हैं, पास्ट में जो भी आपके पास एक्सपीरियंसेस हैं, उन एक्सपीरियंसेस को आप प्लस करिएगा, आपके वो प्लस है, और आप उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप जस्ट आइडेंटिफाई कीजिएगा कि ये वही प्रोजेक्ट है, क्या ये वही सिस्टम है जिसकी आपको तलाश थी। क्योंकि बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने फिनटेक इंडस्ट्री में काम किया हुआ है, और फिनटेक मीन्स फॉरेक्स में काफी सारे दोस्तों ने काम किया होगा। इट मे बी पॉसिबल कि यू हैड वर्कड इन मैनी ऑफ द सेक्टर्स, है ना, क्रिप्टो में भी आपने काम किए होंगे, बहुत सारे कंपनीज में आपने काम किया होगा, डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में भी काम किए होंगे, और आपने बहुत सारी जगह पे इन्वेस्टमेंट किया होगा, नो डाउट। लेकिन व्हेन यू विल सी द प्रोजेक्ट, देन यू विल हैव टू डिसाइड दैट इज दिस अ प्रोजेक्ट व्हिच यू आर रियली लुकिंग फॉर। सो एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसके अंदर इतना पोटेंशियल है, इतना पावर है कि पूरा जमाने को दोस्तों ये बदल के रख देने की शक्ति रखता है। और आने वाला समय हर तरफ आपको केवल एक ही एक प्रोजेक्ट दिखेगा जिसका नाम है AI पावर्ड फाइनेंस। AI पावर्ड फाइनेंस एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो दोस्तों हम सबके लिए कहीं ना कहीं पे अगेन मैं बोलूंगा कि उन लोगों के लिए वरदान बन के आई है जो लोग कहीं ना कहीं टूट चुके थे, कहीं ना कहीं पे हार मान चुके थे, जीवन में कुछ भी आशाएं दिखाई नहीं दे रही थी, कहीं से भी कोई उम्मीद की किरण नहीं थी। उस टाइम में दोस्तों AIPF ने हम सबकी जिंदगी को बदला। और AIPF में जो व्यक्ति भी यहाँ पे दोस्तों 1 महीने से जो लोग ऑलरेडी ज्वाइन है, तो मात्र 1 महीने के अंदर उन लोगों के लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है। और जो लोग यहाँ पे 2 और 3 महीने से यहाँ पे स्टार्ट कर चुके हैं, उनके लाइफ दोस्तों मात्र 3 महीने के अंदर बदल चुकी है। क्योंकि ये सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पर 100% जो है ओनरशिप को रिनाउंस किया गया है, कोई FD CFD का रोल नहीं है। कभी भी दोस्तों यहाँ पे आपका जो अगर बात की जाए तो कभी भी प्लान जो आपको दिखाया जाएगा आज, जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर की जाएगी, उसको कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। दैट विल बी ऑलवेज लाइक दिस। हमेशा प्लान यही रहेगा, हमेशा जो भी आपको रिटर्न्स की बात है वो भी यही रहेगा, कभी भी इसमें चेंजेस नहीं होगा। सबसे बड़ी बात क्या है, हमारा पैसा हमारी आंखों के सामने है। और कहीं ना कहीं पे दोस्तों एक ऐसा एक सिस्टम है, ऐसी एक टेक्नोलॉजी है जहाँ पे कहीं ना कहीं पे टाइम ट्रेवल टेक्नोलॉजी, ये जो 3 चीजों का समागम है। तो आज की डेट में सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो कि जिसको हम सभी जानते हैं दोस्तों, बहुत ही यूनिक है, और वो है डेफी। AI प्लस डेफी का ये सहयोग है, समागम है, और इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द AI प्लस डेफी प्लस ब्लॉकचेन प्लस फाइनेंस। ये सारी चीजों को मिलकर दोस्तों ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का ऐसा एक प्रोजेक्ट बनाया गया है जिसने वाकई मार्केट के अंदर बहुत बड़े लेवल पे चेंजेस लाना शुरू कर दिया है। और ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। मात्र 3 महीने के अंदर इस प्रोजेक्ट ने दोस्तों ऐसी वाइब्रेशंस क्रिएट कर दी वर्ल्ड वाइड, खासकर इंडिया के अंदर तो ऐसा माहौल बना दिया ना, जहां देखो दोस्तों AIPF की सुनामी जैसी आ गई है। इतने सारे कॉल्स दिन भर में आ रहे हैं ना, लीडर्स को इतने कॉल्स आ रहे हैं कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। हमारे पास 1 सेकंड का भी टाइम नहीं है। तो कहीं ना कहीं पे दोस्तों आज से 3 महीने पहले जब हमने स्टार्ट किया था और जिन दोस्तों को हमने बोला था, आज वही दोस्तों के भी कॉल आ रहे हैं, बट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, उनसे भी हम बात नहीं कर पा रहे क्योंकि इतना बिजी हो चुके हैं, इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है जो माइंड ब्लोइंग है। सो ज्यादा समय लेते हुए हम चलते हैं प्लान प्रेजेंटेशन की तरफ। और जो सबसे इसकी इम्पोर्टेंट चीज है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो यही है कि ये 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। यहाँ पे ओनरशिप को रिनाउंस किया गया है। और पास्ट में आपके जो भी अनुभव है ना, उनको थोड़ी देर के लिए आप साइड में रख दीजिए। एक बार ओपन माइंड से इन चीजों को देखिए जो आपके सामने दिखाने की मैं कोशिश करूंगा, और आप खुद से आइडेंटिफाई कीजिए, खुद से आप चीजों को देखिए दोस्तों। किसी के कहने पे मत जाइए। आप जो भी काम आप वर्तमान में कर रहे हैं, व्हाटएवर यू आर डूइंग इन द प्रेजेंट, सो यू जस्ट कीप कंटिन्यू। बट आपको पता होना चाहिए कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, कौन सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है। जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है दोस्तों। आज टेक्नोलॉजी में 5-5, 6-6 महीने के अंदर नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो अगर मानो कि 2 साल या 2.5 साल या 2 साल से ज्यादा से अगर कोई प्रोजेक्ट मार्केट में रन कर रहा है, तो आप यकीन माने कि कभी ना कभी तो उसको जो है उससे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को आना है। तो हमें अपग्रेड होना पड़ेगा, हमें चीजों को समझना पड़ेगा, हमें सारी चीजों को समझने के साथ साथ में अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं पे ऐसा ना हो कि हम नोकिया बन जाए। क्योंकि नोकिया ने क्या किया दोस्तों, अडॉप्ट नहीं किया, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया। दैट्स व्हाई नोकिया इज नो मोर इन द मार्केट।
सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, प्रोजेक्ट का नाम है दोस्तों एआई पावर्ड फाइनेंस। एआई पावर्ड फाइनेंस, एआई का हम सभी को पता है दोस्तों कि एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल, लेकिन हमारे काफी सारे दोस्त हैं दोस्त जो इस प्रोजेक्ट को अल्लाह और ईश्वर का दिया हुआ वरदान मानते हैं। अल्लाह, ईश्वर, परमात्मा का दिया हुआ वरदान मानते हैं, परमपिता परमात्मा का दिया हुआ दोस्तों वरदान है। और कहीं ना कहीं पे हमें भी वो फीलिंग आती है कि रियली अगर ये प्रोजेक्ट हमें नहीं मिला होता तो पता नहीं आज हमारी लाइफ में क्या हो रहा होता। इतनी सारी लाइबिलिटीज पास्ट की, इतनी सारी मेहनत हमने करी, जहां पे भी मेहनत किया वहां पे एमडी सीएमडी ने दोस्तों हमें जहां पे भी काम किया ना, कहीं ना कहीं पे अल्टीमेटली जाके एक पॉइंट पे जाके उसने अकेला छोड़ दिया। लुट गए हम, लिटरली लुट गए, हमारे साथ में लोग भी लूटे। लेकिन दोस्तों ये प्रोजेक्ट ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पे एमडी सीएमडी को पूरे तरीके से यहाँ पे मतलब रोल खत्म कर दिया। और ये रियल प्रोजेक्ट है, दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ एमएलएम टाइप ऑफ प्लान। आप इसको ओपन माइंड से समझिएगा, दिस इज अ टेक्नोलॉजी। और ये टेक्नोलॉजी दोस्तों यूनिस्वैप, पैनकेक स्वैप के जैसी ये टेक्नोलॉजी है, बट इसके अंदर एआई को इंट्रोड्यूस किया गया है। अगर आप इसको समझना चाहते हैं प्रॉपर वे में तो आपको यूनिस्वैप, पैनकेक स्वैप और आवे ये चीजों को समझना होगा, तो आप समझ पाएंगे कि एआईपीएफ क्या है। और एआईपीएफ भी उससे लेटेस्ट, उससे एडवांस, जो मात्र और मात्र 3 महीने के अंदर दोस्तों मार्केट के अंदर तहलका मचा चुका है। आज जो भी बिजनरी लीडर्स हैं, जो भी समझदार लीडर्स हैं, उनको समझ में आ रहा है कि यार ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा बनने जा रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी को हमने सीखा है इतने साल से, नो डाउट बहुत सारे फीस पे करके। और हो सकता है कि अगर कहीं पे हमारा करोड़ रुपए का, 2 करोड़ का नुकसान भी हुआ है ना, तो दोस्तों आज हम उसको फीस के तौर पे कंसीडर कर रहे हैं कि ऊपर वाला हमें चेक कर रहा था कि अगर ये बंदा 2 करोड़ रुपए की फीस पे कर सकता है तो ऑलरेडी 200 करोड़ कमाने का हकदार भी है, राइट। सो दोस्तों ये कहीं ना कहीं एक ऐसी उम्मीद है हम सबके लिए कि जो वाकई हमारे सपनों को पूरा कर सकती है, हमें एक नई जिंदगी दे सकती है। और जो हमने पास्ट में दोस्तों 26 साल पहले जो सपने देखे थे, व्हेन आई वाज स्टार्ट इन द 2000 सो उससे लेके अभी तक 26 साल हो गए, जिसमें से 2015 से क्रिप्टो स्पेस में हूँ। बहुत सारे चीजों को सीखा, बड़े लेवल पर प्रोजेक्ट्स को किए, और जहां पे भी काम किया दोस्तों मैंने एक ही सिद्धांत के साथ काम किया, या तो काम ऐसे करो कि हद कर दो, और अगर समझ में नहीं आता तो रद्द कर दो। सो ये मेरा शुरू से ही सिद्धांत रहा है। तो दोस्तों जब ये प्रोजेक्ट मिला मुझे वेरी फर्स्ट डे से, आपको इसी एनर्जी के साथ में जितने भी दोस्त मुझे देख रहे हैं पिछले 3 महीने से, यही एनर्जी, यही एटीट्यूड, यही जोश, यही एक्साइटमेंट वेरी फर्स्ट डे से है। जब मेरा इनकम कुछ भी नहीं था तब भी मुझे पता था कि यहाँ पे आने वाले समय में क्या माहौल बनने जा रहा है। और जो हमने इमेजिन किया था, जिन दोस्तों के साथ हमने इमेजिन किया था, आज वो भी आपको लास्ट में बताएंगे कि जब स्टार्टिंग किया था तब क्या सीन था, और आज की डेट में उनकी लाइफ में क्या परिवर्तन आया है, साथ में मार्केट के अंदर किस तरीके से यहाँ पे दोस्तों एआईपीएफ बहुत बड़ा बवंडर, मतलब बहुत बड़ा सुनामी का रूप ले चुका है। सो एआई पावर्ड फाइनेंस एक ऐसा सिस्टम जिनका विजन है कि पूरे तरीके से जो सेंट्रलाइज जो अथॉरिटी है उसको रिप्लेस किया जाए। यहाँ पे कोई भी एमडी सीएमडी का रोल नहीं है, सारा का सारा एआई मैनेज करता है पूरे सिस्टम को। और इसका दोस्तों विजन है, विजन मतलब यह है कि एआई ड्रिवन लिक्विडिटी कंट्रोल हो, साथ में ट्रांसपेरेंट, सारी चीजें ट्रांसपेरेंट हो, ऑटोमेटिक स्टैकिंग, कंपाउंडिंग सब कुछ ऑटोमेटिक हो, प्रिडिक्शन, डिसिप्लिन्ड और सस्टेनेबल रिवॉर्ड्स, सारी की सारी चीजें एआई के द्वारा मैनेज हो। तो दोस्तों ये सबसे इसकी यूनिक चीज है ना, वो है इसके अंदर 5 एआई का कॉम्बिनेशन, 5 एआई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसके अंदर लगे हुए हैं, जो पांचों के 5 कॉन्ट्रैक्ट का अपना अपना काम है। जैसे कि पहला जो कॉन्ट्रैक्ट है जिसका नाम है NEE, इसका अपना काम है, और इसका काम क्या है, ये मिंटिंग एंड बर्निंग को कंट्रोल करता है। दूसरा है दोस्तों ALS का काम है, इसके प्राइस को मेंटेन रखता है। जब बहुत ज्यादा लोग बाइंग कर रहे होते हैं तो ये सेलिंग करके प्राइस को मेंटेन रखता है, जब बहुत ज्यादा लोग सेलिंग कर रहे होते हैं तो ये बाइंग करके प्राइस को मैनेज रखता है, राइट। आप इसको प्रैक्टिकली देखेंगे, यू विल बी ग्लैड, यू विल सरप्राइज किया कैसा दिमाग लगाया क्रिएटर ने। और मैं क्रिएटर को थैंक्स बोलना चाहता हूँ, दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूँ, जिनका नाम है ईशॉम, मिस्टर ईशॉम हकीम, जो कि जिनका जन्म पोलैंड से हुआ है, पोलैंड में हुआ है। और दोस्तों आज कहीं ना कहीं पे उन्होंने एक ऐसी चीज हमको दे दी जो बाकी लाजवाब है। और 18 जनवरी को बाइनेंस के ऊपर लाइव आए थे, जहां पे उन्होंने इसके बारे में सारी चीजें बताई थी। और 9 फरवरी को दोस्तों इसके जो डेवलपर है, ब्लॉकचेन जिन्होंने पूरे डेवलप किया है, जो प्रोजेक्ट को 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को तैयार किया है, मिस्टर स्टीव रॉबर्टसन, वो भी 9 फरवरी को बाइनेंस के ऊपर आए थे। आप जाके यूट्यूब में उनको सर्च कर सकते हैं। सो कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई हिडन ऑनर वाला प्रोजेक्ट हो, आज तक पता ही नहीं है किसी को मालिक कौन है, राइट। ये पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट है और सारी चीजें सामने है। तीसरा जो कॉन्ट्रैक्ट है ARP, जिसका काम है ऑटोमेटिकली रीइन्वेस्ट करता है, आपको कुछ नहीं करना है, एक बार आपको इसका हिस्सा बन जाना है, सारी चीजें ऑटोमेटिक होगी। दोस्तों चौथा है SIG,
ऐसा है कि मतलब इसका जो सिस्टम का जो है ना ट्रेजरी को बैकअप देता है, उसको कंट्रोल करता है, तो हम इसको सिस्टम का खजांची बोल सकते हैं। और पांचवा जो है एएलपी, एएलपी क्या करता है, इसके कैलकुलेशन को कंट्रोल करता है, मतलब सारी चीजों को ये देखता है। एएलपी लॉन्जिटिविटी को प्रेडिक्शन करता है, और बाकी के जो 4 कॉन्ट्रैक्ट है, 4 एआई है, उनको निर्देशित करता है कि अभी आप ये करिए, अभी इतना मिंटिंग करिए, इतना बर्निंग करिए, इतना ऐसा ऐसा, मतलब वो सारी चीजों, सारे जो 4 कॉन्ट्रैक्ट हैं उनको ये दिशा निर्देश देता है। मतलब इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, दिस इज द डिजिटल गवर्नमेंट, है ना। एक ऐसी सरकार जहां पे प्राइम मिनिस्टर है जो सबको निर्देश दे रहा है, एक फाइनेंस मिनिस्टर है, इस तरीके से 5 के 5 पूरे मंत्रालय है। सो दोस्तों ये बहुत ही यूनिक सिस्टम है, और आज तक ऐसा सिस्टम मार्केट के अंदर कभी नहीं आया। हम लोगों ने बहुत सारे प्रोजेक्ट में काम किया है, डिसेंट्रलाइज के नाम पे दोस्तों हम लोगों ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर काम किया है। सो आज हम चेक करेंगे एक्चुअल में कि जो हमने पास्ट में सीखा हुआ है, तो डिसेंट्रलाइज को हम चेक कैसे करते हैं, क्योंकि हर उस प्रोजेक्ट को डिसेंट्रलाइज बोला जाता है जो प्रोजेक्ट ब्लॉकचेन के ऊपर रन करता है, राइट। कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, चाहे वो बिल्कुल स्कैम प्रोजेक्ट ही क्यों ना हो दोस्तों, उसको हम डिसेंट्रलाइज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो ब्लॉकचेन के ऊपर रन कर रहा है, और उसमें कोई भी एडमिन नहीं है, वो सारी की सारी कोडिंग एक बार डाल दी जाती है और वो ऑटोमेटिक रन करता रहता है। लेकिन कोडिंग क्या है, इंपॉर्टेंट वो है कि उसके अंदर की कोडिंग क्या है, क्या उसके अंदर लिखा हुआ है, उसको आज तक हमें चेक करना नहीं आया। और आज भी ऐसे काफी सारे दोस्त हैं मार्केट के अंदर जिनको नहीं पता कि कोडिंग को चेक कैसे करते हैं। तो दोस्तों उनके लिए आज का सेशन बहुत ही नॉलेजफुल हो सकता है, अगर आप ओपन माइंड से समझने को तैयार हैं। इन दैट केस दोस्तों इसको जो चेक करना होता है, तो डेक्स स्किनर, डेक्स टूल, इस तरीके के कुछ एप्लीकेशन है जो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है। अगर आपको चेक करना है तो आपको क्या करना है, उसके अंदर आप जाएं और कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर आप इसमें उसमें लिखें कि उसका नाम क्या है, मानो एआईपीएफ, तो एआईपीएफ दोस्तों आपके सामने पूरा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि इसमें हमें कौन सी चीजों को चेक करना है, कैसे चेक करना है। तो अभी आपको हम दिखाएंगे, आप जहां पे भी जिसके बारे में आपको जानकारी है उसको आप खुद से चेक कर सकते हैं। जैसे आप देखें इसका जो प्राइस है 2.07 यानी $2.07 का इसका प्राइस है, और अभी लिक्विडिटी दैट इज द $2.6 मिलियन। दोस्तों कल ये 2.6, कल ये 2.4 मिलियन था, यानी कल $24 लाख था, आज $26 लाख की लिक्विडिटी हो चुकी है। दोस्तों आप समझिएगा 2.6 मिलियन का मतलब होता है करीबन 26 करोड़ रुपए, इंडियन रुपीज में अप्रोक्स 25 से 26 करोड़ रुपए। ये हम सबके सामने पड़े हुए हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके बगल में लगा हुआ लॉक, ताला लगा हुआ है, यानी लिक्विडिटी लॉक है। कोई माइकल लाल यहां से लिक्विडिटी निकाल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 100% लिक्विडिटी लॉक है प्लस बर्न है, राइट। यहाँ पे लिक्विडिटी को बर्न कर दिया गया, और अब इसका जो मार्केट कैप है एवरीडे दोस्तों इंक्रीज हो रहा है। आप देखें कितना तेजी से इंक्रीज हो रहा है। सो जो मार्केट कैप है $14.2 मिलियन का इसका मार्केट कैप है। और आपको पता होना चाहिए कि कोई भी कॉइन जिसका मार्केट कैप अभी बहुत ज्यादा नहीं है, उसमें पोटेंशियल होता है कि उसका प्राइस बहुत तेजी से ऊपर जाए। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो अभी एआईपीएफ है, एआईपीएफ में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। आप सोच के देखो, जब इसका मार्केट कैप दोस्तों आप समझो कि 100 मिलियन जाएगा, तब इसका प्राइस यहां से कहां जाएगा। अब इसके कॉइन की सप्लाई भी आपको दिखाऊंगा, बहुत ही कम है। और इसको जो स्टार्टिंग हुआ 4 महीने 20 दिन इस सिस्टम को ऑलरेडी हो चुके हैं। 16 नवंबर को इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया गया था, और सबसे पहली बार उसमें दोस्तों $5,000 उसके अंदर डाले गए, और $5,000 के सामने 25,000 कॉइन की मिंटिंग हुई, जिसमें से 5,000 कॉइन और 5,000 टोकन एलपी में डाले गए, और $1 का इसका प्राइस निकल के आया, और बाकी के जो 20,000 टोकन थे उसको ट्रेजरी के अंदर डाल दिया गया। उसके बाद में दोस्तों लोगों ने यहाँ पे डिपॉजिट किए, अपने अपने जिन्होंने फंड डिपॉजिट किए। उसके बाद धीमे धीमे इसका जो लिक्विडिटी है, मैं दोस्तों इसकी जो लिक्विडिटी है उसको $1 लाख के आसपास से मैं वॉच करते आ रहा हूँ। जब $1 लाख के आसपास इसकी लिक्विडिटी होती थी, तब से हम इसको देखते आ रहे हैं। आज आप समझे $26 लाख की लिक्विडिटी यहाँ पे हो चुकी है। सो 4 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं। काफी सारे दोस्त थे जो बोलते थे कि भाई 1 महीना हो जाएगा तब मुझे बताना, तो 1 महीना होने के बाद हमने उनको बताया। कुछ दोस्त ऐसे भी थे बोलते हैं भाई 2 महीने चल जाए तो मुझे बताना, तो उनको 2 महीने के बाद भी हमने बताया। लेकिन फिर बोले एक काम करो, अभी 3 महीने हो जाए फिर मुझे बताना। दोस्तों 3 महीने भी हो गए, अब हमारे पास समय नहीं है कि हम उन दोस्तों को बताएं, राइट। शायद वो दोस्त अभी सामने से भी फोन कर रहे हैं, बट हम एक्सट्रीमली फिर से बोलूंगा कि सॉरी, मतलब समय ही नहीं मिल पा रहा है दोस्तों। इतना तेजी से काम स्टार्ट हो चुका है ना, चारों तरफ हर लीडर आज बिजी है, किसी के पास भी मतलब टाइम नहीं है। किसी के पास भी आज किसी को भी नए दोस्त को इंटर मतलब जो भी यहाँ पे 1-1.5 महीने से काम कर रहे हैं ना, उसको नए किसी भी बंदे से बात करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि टीम इतना तेजी से एक्सपेंड हो रहा है।
हर व्यक्ति इसके अंदर इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा है, हर किसी को इसकी बारे में जानकारी चाहिए कि भाई EIPF क्या है यार, EIPF क्या है, बहुत नाम सुन रहे हैं। सो आप देखें दोस्तों इसके अंदर जो चीजें है ना, इनको हमें समझना पड़ेगा कि लिक्विडिटी लॉक है, राइट। तो यहाँ पे कोई लिक्विडिटी जब निकाल ही नहीं सकता तो हमें फिर डरने की क्या जरूरत है। दूसरा, 4 महीने में से दोस्तों इसको 1 जनवरी 2026 से हमारे हाथ में आया वर्किंग के लिए, और कहीं ना कहीं पे उसके बाद ही दोस्तों ये लोगों ने वर्किंग स्टार्ट की है। और आज की डेट में मैं आपको होल्डर्स भी दिखाऊंगा कितने होल्डर हो चुके हैं। बट कोई भी प्रोजेक्ट को चेक करना है ना, तो आपको ये चीजों को देखना है, जहाँ पे आपको सिक्योरिटी में जाना है, यहाँ पे कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। आप देखें यहाँ पे इशू में केवल सेल टैक्स 5% है जो क्रिएटर की कमाई है। क्रिएटर ने बोला है कि भाई आप जितना कमाओगे और जब आप उसको USDT में स्वैप करोगे तो आप हमें 5% दे देना, बस हमें यही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तो क्रिएटर ने बनाया है, इसीलिए बनाया था कि उनको 5% का जो प्रॉफिट है वो मिलता रहे। यहाँ पे दोस्तों कोई हिडन ऑनर नहीं, मतलब नहीं है, यहाँ पे सामने है, ऑनर सामने है, ठीक है, हिडन नहीं है। दूसरा, एक्सटर्नल कॉल यहाँ पे नहीं है, दोस्तों कॉइन मिंटेबल नहीं है। आप सारी चीजों को खुद से पढ़े, ये मिंटेबल नहीं है। और साथ साथ में दोस्तों यहाँ पे कोई भी सस्पिशियस फंक्शन नहीं है। और ये जो है ना, क्रिएटर का एड्रेस आपको दिख रहा है, साथ में यहाँ पे ऑनर का एड्रेस दिख रहा है, तो ऑनरशिप को जो है 0 एड्रेस के ऊपर इसमें ट्रांसफर कर दिया गया है, जो अपने आप में यूनिक है, अपने आप में कहीं ना कहीं दोस्तों हम लोगों के लिए बहुत ही बड़े कॉन्फिडेंस की बात है। ये 0 एड्रेस के ऊपर इन्होंने पूरी ओनरशिप को ट्रांसफर कर दिया, 5 के 5 जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी भी ओनरशिप को ट्रांसफर कर दिया। और आप अगर टोकन सिनीफर में जाते हैं तो आप कोई भी प्रोजेक्ट में काम करें उसका स्कोर जरूर आप चेक करें। यहाँ पे देखें आप 100 में से 100 स्कोर, और सबसे इंपॉर्टेंट है इसका सोर्स कोड का वेरीफाइड होना। कॉन्ट्रैक्ट का दोस्तों सोर्स कोड जो है वो वेरीफाइड है। और साथ साथ में आप देखें सभी जगह पे दोस्तों यहाँ पे राइट क्लिक है, तो राइट क्लिक होना चाहिए। अगर कहीं पे क्रॉस लगा हुआ है इसका मतलब है कि दैट प्रोजेक्ट इज नॉट एज पर द मार्क। सो आप किसी भी प्रोजेक्ट को कंपेयर करें दोस्तों, 100 में से 100 स्कोर वाला ये प्रोजेक्ट है। और जैसे ही आप इसकी वेबसाइट पर जाएंगे और आप इसको पढ़ेंगे, आपको वर्ल्ड क्लास फीलिंग आएगा कि यार रियल में ये प्रोजेक्ट कुछ अलग ही है। दिस इज जस्ट लाइक इथेरियम, दिस इज जस्ट लाइक यूनिस्वैप, पैनकेकस्वैप, सोलाना। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, रियल प्रोजेक्ट है दोस्तों। जब हम लोग कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर स्कैम प्रोजेक्ट का हिस्सा बन रहे थे, उसी टाइम में तो इथेरियम बन के निकला, उसी टाइम में तो बिटकॉइन निकला। बिटकॉइन तो 2009 में आया, हम तो 2000 से नेटवर्किंग में है, बट बिटकॉइन के बारे में हमें क्यों पता नहीं चला? क्यों? क्योंकि उस टाइम में शायद ऐसी जूम की फैसिलिटी नहीं थी। तो ये जो चेंज हुआ दोस्तों, लॉकडाउन जो एक आफत बन के आया था, एक विपत्ति बन के आया था, लेकिन कहीं ना कहीं पे उसमें भी दोस्तों हम सबके लिए एक अपॉर्चुनिटी दी है। और आज जो हम जूम के माध्यम से जुड़े हैं वो कहीं ना कहीं लॉकडाउन की ही देन है, राइट। सो 2009 में अगर जूम हुआ करता, शायद होता, तो हम लोग भी कहीं ना कहीं पे काफी सारे लोगों तक बिटकॉइन के बारे में जानकारी दे पाते, या हम तक भी शायद बिटकॉइन की जानकारी आई होती। दोस्तों आप इसके पूरे वेबसाइट को पढ़ें, गो थ्रू करें, लेकिन आप इस प्रोजेक्ट को करें या ना करें, मेरा इसमें कोई भी वो नहीं है कि आप करो या ना करो। किसी के बोलने से मत करो, किसी के कहने की वजह से आप इन्वेस्टमेंट ना करें। आप इसको खुद से थोड़ा स्टडी करें। अगर आप क्रिप्टो में जानकार हैं, क्रिप्टो को अगर आप समझते हैं, सो आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू लर्न एंड ट्राई टू मतलब इसको पढ़ें, आप जरा समझें कि इसमें लिखा क्या है। इसके व्हाइट पेपर को आप पढ़ें। सबसे इंपॉर्टेंट इसके दोस्तों ओवरव्यू को आप जरूर पढ़ें। जैसे आप इसके ओवरव्यू को आप ओपन करेंगे ना, आपको दिखेगा कि ये क्या है, ठीक है, फिर ये कैसे काम करता है, इसका इकोसिस्टम, इसका जो वैल्यू प्रपोजिशन है वो किस तरीके से रहता है, इसका फ्यूचर रोड मैप क्या है, ठीक है। अभी अब फ्यूचर रोड मैप पे आप जाएंगे, ये देखिए फेज 1 है। फेज 1 में क्या है? EIPF लॉन्च। सो दिस इज द करंट फेज। सो दोस्तों हम लोग बहुत लकी हैं जो इसकी फर्स्ट फेज में अभी हिस्सा बन चुके हैं। और दूसरा है फेज 2। फेज 2 में क्या है? डाओ गवर्नेंस एक्टिवेशन। तो 18 मार्च को ये भी दोस्तों लाइव हो चुका है, डाओ गवर्नेंस यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। फेज 3 है, फेज 3 में बोरोइंग एंड लैंडिंग आने जा रहे हैं, जो हो सकता है कि अगले 2 महीने के अंदर हमको बोरोइंग एंड लैंडिंग भी दोस्तों मिल जाए, जैसा कि आवे के अंदर एक प्रोजेक्ट है, प्रोटोकॉल है। फेज 4 है, फिर फेज 5, फेज 6, फेज 7, राइट, फेज 8, ऐसे करके दोस्तों आप देखें यहाँ पे। फिर बाद में क्या है? EIPF का खुद का स्टेबल कॉइन, यानी इनका जो है नेटिव कॉइन, नेटिव डॉलर भी यहाँ पे आएगा। और उसके बाद भी यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। जिस दिन मैंने इसको पढ़ा, जब मुझे पहली बार प्रोजेक्ट मिला और मैंने इसको पढ़ाई पे मैंने ध्यान दिया, मैंने 24 घंटे सर आपको बता रहा हूँ, 24 घंटे मैंने इसको बराबर से स्टडी किया। और जब मैं चीजों को पढ़ता गया, अंडरस्टैंड करता गया, सारी चीजों को समझने की मैंने कोशिश की। जो थोड़ा बहुत मेरे पास ज्ञान था उसके आधार पे हमने इसको समझने की कोशिश की, तो इसको पाया कि इसके अंदर इतना बड़ा फ्यूचर है, इतना बड़ा इसका विजन है। अगर यहाँ पे दोस्तों उसका अगर हमने प्रॉपर वे में काम कर लिया ना, तो हम शायद सोच भी नहीं सकते कि यहाँ से कितना पैसा बनाया जा सकता है।
सोच भी नहीं सकते दोस्तों, इतना बड़ा पैसा ये सिस्टम देने के लिए तैयार खड़ा है, आपकी सोच से परे। आप जितना चाहो ना, अगर आपकी सोच दोस्तों जितनी बड़ी है ना, जितनी बड़ी उतना पैसा आप यहाँ से कमा सकते हो। इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट है, क्योंकि बिलियंस ऑफ डॉलर कमाना पॉसिबल है केवल क्रिप्टो के अंदर। बाकी कोई ऐसा सेक्टर नहीं है। इसको खुद से पढ़ें, और जब आपको पढ़ेंगे दोस्तों तो आपको यकीन माने, आपको वही फीलिंग आएगी ना जैसे आपके हाथ में मान लीजिए 2013 में इथेरियम का व्हाइट पेपर आ जाता, और आपको उस टाइम में मानो कि आपको पता भी होता कि इसके अंदर लिखा क्या है, अंडरस्टैंडिंग भी होती। तो आप सोच के देखो, अगर मानो आपने अपनी सेविंग का 2 4 5% अगर 10% इथेरियम में डाल दिया होता, तो आज आपकी लाइफ क्या होती। वो फीलिंग आपको आने वाली जब आप इस व्हाइट पेपर को पढ़ेंगे। और दोस्तों इसके अलावा आप जब इसकी वेबसाइट पे जाएं, एंटर द फ्यूचर पे आप क्लिक करें, ये आपको लेके जाएगा वेबसाइट के ऊपर, जहां पे इसकी टोटल मार्केट वैल्यू $14.5 बिलियन। आप एवरीडे जितने भी दोस्त यहाँ पे आ रहे हैं दोस्तों, आप देखो पर डे यहाँ पे मार्केट कैप बढ़ रहा है। ट्रेजरी का बैलेंस 31,97,336 टोकन है। और ये क्या है दोस्तों, हमारे लिए अगले 250 दिन का पे आउट है। अगर कल से एक भी व्यक्ति अगर ज्वाइन ना करे, तब भी हमें 250 दिन का पे आउट यहाँ पे एश्योर करता है सिस्टम कि आपके लिए 250 दिन का पे आउट रखा हुआ है। आप कोई भी कल से ना जुड़े ना, तब भी यहाँ पे आपको मिलता रहेगा। देखो 6B मेरा एड्रेस है, ऊपर का सीनियर, नीचे यूजर वाली हो गया। अब ऊपर से कट कर दो, लेफ्ट साइड में कट का निशान है, एसेट पे टिक लगाओ। अब ये AIPF पे टिक लगाओ, AIPF है ना, इस पे टिक लगाओ। इसका 2.08 मार्केट चल रहा है। रिसीव एड्रेस पे टिक लगाओ। ये एड्रेस है आपका टोकन का, कॉइन का। ये मुझे कॉपी करके पेस्ट कर दो। सेम ही है वो जो पोल का भेजा ना, वो एक सेम ही होता है। अब आपको कितना कितना टोकन स्टेक लगाना है? मैं 200 USDT लगा दूंगा। आपके पास USDT है क्या? हाँ। ठीक है, बाइनेंस पे है ना? नहीं, कंट्रोलिंग में देगा, पार्ट को ट्रेजरी में डाल देगा, तो फिर से ट्रेजरी को भर देगा, राइट। तो ये हमेशा 250 दिन का पे आउट देके चलता है। और ये किसका काम है? ये SIG का काम है, जिसको हम सिस्टम का खजांची बोलते हैं। अब दोस्तों इसकी जो टोटल सप्लाई है, अभी आप देखें मात्र 70 लाख कॉइन, यानी 7 मिलियन कॉइन के आसपास है। जबकि पैरेलली आप देखें तो मार्केट में ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जहां पे दोस्तों आप समझो 1963 से लेके 1966 मिलियन कॉइन की सप्लाई मार्केट में ऑलरेडी आ चुकी है। उसी का नतीजा है कि कुछ कुछ कॉइन ऐसे भी है जो $84 पे कभी हुआ करते थे, आज वो $6 पे भी नहीं जा पा रहे। उसका रीजन है कि वहां पे बहुत सारी उस पर मैं नहीं जाऊंगा। अब इसका प्राइस दोस्तों $2.08, $1 से स्टार्ट हुआ था। अभी आपको इसका अगर हिस्सा बनना है तो करना क्या है, आपको सिंपली यहाँ पे जाके आपको स्वैप करना है। अगर आपके पास में पॉलीगॉन का USDT है तो आप इसको स्वैप करें और आप AIPF में कन्वर्ट कर लें। अगर आपके पास में AIPF है तो आप इसको इमीडिएट आप USDT में कन्वर्ट कर लें। किसी को बोलना नहीं है कि सर मेरा टोकन शेयर करवा दो, है ना साहब, मेरा टोकन अपलाइन को नहीं बोलना, लीडर को नहीं बोलना, लीडर को ये नहीं बोलना, लीडर बोलेगा मेरे से लिया था टोकन तो मैं क्यों सेल कराऊं। ऐसा दोस्तों कहीं पे कोई सिनेरियो नहीं है। आपकी जब इच्छा तब अपने टोकन को सेल करो, USDT कन्वर्ट करो। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ये बहुत ही गजब का यहाँ पे प्रोविजन दिया हुआ है। दूसरा, जैसे आप यहाँ से टोकन बाई करते हैं तो आपके पास में डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे प्रोजेक्ट जो स्टैकिंग के प्रोग्राम है वो आपके पास ओपन हो जाते हैं, जहाँ पे 0.6% से लेकर के 1% का डेली का यहाँ पे रिवॉर्ड मिलता है। अगर आप 360 दिन का केवल स्टैकिंग करते हैं तो आपको डेली 1% आता है, और वो कंपाउंडिंग में आता है। और कंपाउंडिंग का मतलब ये है कि आप जो आपको रिवॉर्ड आ रहा है उसको आप जब चाहें तब आप विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपने मान लीजिए 1 महीने कंपाउंडिंग कर लिया तो आपका ऐसे देखा जाए तो 30% होता है, बट वो 30% नहीं होता, आपका वो 36 to 37% हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट कंपाउंडिंग में आता रहता है। तो यहाँ पे जो ROI है, ROI का मतलब है रिवॉर्ड्स। तो जो रिवॉर्ड्स आते हैं वो स्टैकिंग से आते हैं। जो भी नए टोकन की सप्लाई आती है वो स्टैकिंग से आती है, राइट। और यहाँ पे कोई भी मिंट नहीं कर सकता, यहाँ पे ऑनर मिंट नहीं कर सकता, पब्लिक मिंट नहीं कर सकती, क्रिएटर मिंट नहीं कर सकता, लीडर मिंट नहीं कर सकता, मतलब किसी प्रकार से कोई मिंटेबल नहीं है। जो भी करेगा AI करेगा, और वो भी कैलकुलेशन के आधार पे करेगा। अब मान लीजिए कि मैं जो अपने टीम को रिकमेंड करता हूँ 360 दिन का स्टैकिंग प्रेफर करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज अच्छा मिलता है। अगर कोई व्यक्ति दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए कि 100 टोकन, मात्र 100 टोकन, आई डोंट नो आपका पास्ट में क्या अनुभव है, लेकिन दोस्तों अगर आप मात्र यहाँ पे एक बार 100 टोकन यहाँ पे लेने का आप थोड़ा सा कर लेते हैं, मतलब करीबन $209 जैसा आपने आज की डेट में अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लिया, 100 टोकन आपने बाय कर लिए,
तो आप ये समझिए आपके उसमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ना, आप उसको ऐसे समझिए कि आपके पास में एप्पल के शेयर खरीदने की अपॉर्चुनिटी है, आपके पास फेसबुक, आपके पास गूगल है ना, आपके पास IBM, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट के शेयर खरीदने की अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। तो आप इसको AI का शेयर मान लीजिए इनिशियल लेवल पे, अभी मात्र 200 रुपए के आसपास कीमत है। अगर आपने $100 यहाँ पे 100 टोकन लेकर रख लिया तो आपका एक साल में 3627 होता है, और वो 3627 मतलब 36 गुना। आप मुझे बताएं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि कोई ऐसा सिस्टम है जहां पे आप एक साल में आपके पैसे को 36 गुना कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल? दोस्तों ये ऐसा सिस्टम जहां पे आप एक साल में आपके पैसे को 36 गुना कर रहे हो। आपकी इच्छा है, आप चाहो तो पूरा का पूरा निकाल लो, आपकी इच्छा है तो आप उसको अगले साल भी कंपाउंडिंग होने दो, जब तक आप उसको निकालेंगे नहीं तब तक आपका वो कंपाउंडिंग होता रहेगा। अब आपने क्या किया, पहले साल में मान लीजिए कि जो 3000 के ऊपर 627 टोकन है उसको आपने सेल कर दिया, तो अल्टीमेटली आपका 6 गुना पैसा निकल गया। ठीक है, अगर यही रेट रहा तो 6 गुना, लेकिन अगर यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा तो वो एक अलग हो गया। अब मान लीजिए आपने 6 गुना पैसा निकाल दिया, अब देखा जाए तो आपका कैपिटल तो कुछ है नहीं सिस्टम के अंदर। अब आपका 3000 टोकन अंदर पड़ा हुआ है जिसको आपने ऑटो कंपाउंड होने दिया, तो दूसरे साल आपका कितना हो रहा है, 1,08,814 टोकन। दोस्तों अगर इसको कैलकुलेटर में निकालते हैं और 8,814 टोकन केवल $10 पे हम इसको अगर काउंट करते हैं, आज से 2 साल के बाद इसका कीमत $10 चला गया, जबकि इसी साल के एंड तक इससे भी दोस्तों ऊपर जाने के पूरे चांसेस हैं। लेकिन हम बोलते हैं चलो 2 साल में अगर इसका कीमत $10 चला गया तो आपने कितना पैसा निकाल लिया, 88,14,000 रुपए आपने दूसरे साल निकाला। पहले साल निकाला था 6 गुना, दूसरे साल निकाला दोस्तों 88 गुना, लेकिन उसका जो प्राइस एप्रिसिएशन हुआ उसका अलग से हो गया। अभी भी आपके पास में 1 लाख टोकन बाकी है, और आपने क्या किया, उस 1 लाख टोकन को आपने वापस से निकाला नहीं, तो वो ऑटोमेटिकली आपका कंपाउंड होता जाएगा। और तीसरे साल में कितने होते हैं, 36,27,141 टोकन। तो आप वापस आ जाओ, 36,27,141 केवल $10 पे आप काउंट कर लो, और $1 का केवल ₹100 आप मान लो। दोस्तों इतना अमाउंट होता है। जरा गौर से देखो, ये मैंने कोई आपको नेटवर्किंग की बात बताई क्या, मैंने कोई MLM की बात बताई? दोस्तों ये प्रोजेक्ट ऐसा प्रोजेक्ट है ना, जो रियल में हमने जो पास्ट में काम किए ना, जो चीज वहां से नहीं मिली यहाँ पे वो चीज हमें मिलने जा रही है, और वो भी बिना कोई नेटवर्किंग किए, बिना कोई MLM किए। जस्ट लाइक दोस्तों एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो पूरे दुनिया के अंदर छाने जा रही है, पूरे दुनिया के अंदर तहलका मचाने जा रही है, पूरा फाइनेंशियल वर्ल्ड को चेंज करने जा रही है। आप सोच के देखो जरा, दोस्तों क्या है, वही अमाउंट है जिसके लिए आपने नेटवर्किंग स्टार्ट की थी। ये एड्रेस कॉपी अगर इतना आपको पैसा मिल जाए, जरा गौर से देखो दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपकी डायरी में लिखो इस अमाउंट को, और जरा इमेजिन करके देखो कि अगर इतना पैसा आपको मिल जाए तो क्या आपकी जिंदगी में परिवर्तन आ सकता है, आपकी सारी लायबिलिटी यहाँ से क्लियर हो सकती है। यस और नो? अगर दोस्तों बड़ी लायबिलिटी है थोड़ी सी, तो और आप इसमें 1 जीरो और बढ़ा लीजिए, टोकन बढ़ाएंगे तो दोस्तों सोच के देखो, ये कोई मैं आपको ऐसी बात नहीं बता रहा हूँ जो कोई हवाई सपने दिखा रहा हूँ कि ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल मतलब क्या, आपको पता नहीं है कि एक टाइम बिटकॉइन भी कभी 10 पैसे का मिला करता था। $5 में 5,050 बिटकॉइन का ट्रेड हुआ था, गूगल में सर्च करके देख लो। दोस्तों क्या आपको नहीं पता कि एक बंदे ने 10,000 बिटकॉइन देके 2 पिज्जा लिए थे, राइट, जिसको हम पिज्जा डे बनाते हैं। दोस्तों ये पॉसिबल है, रियल क्रिप्टो के अंदर पॉसिबल है। ये वो 10,000 बिटकॉइन जो थे ना दोस्तों, वो 1 करोड़ का बिटकॉइन अभी हो गया था, तो उसने समझो 10,000 करोड़ रुपए के 2 पिज्जा लिए थे, राइट। लेकिन दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है, यहाँ से अगर आपका मात्र थोड़ा सा आपने किया, 362 करोड़ रुपए आपका निकल रहा है, केवल 100 टोकन का पावर है, राइट। अगर दोस्तों इस सिस्टम में अगर आपने आज भी मान ली इस अपॉर्चुनिटी को हल्के में लिया ना, तो जीवन में काश के अलावा कुछ रहने वाला नहीं है, क्योंकि 100% दोस्तों लिक्विडिटी लॉक है। 100 टोकन नहीं है, आप दोस्तों कम से करें, 90 से करें, 70 से करें, 80 से करें, 60 से करें, लेकिन कम से कम $100 से आप जरूर इसको स्टार्ट करें। अगर आप $100 से स्टार्ट करते हो तो आपकी आईडी एक्टिव मानी जाएगी, जिसके अलग से कुछ बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलेंगे। तो अगर दोस्तों अगर मान लीजिए आपके पास $100 का भी पैसा नहीं है, मानो 10,000 रुपए अप्रोक्स होता है, अगर 10,000 भी नहीं है ना, तो दोस्तों सिस्टम को मिस ना करें। उससे कम है आप 8,000 से करें, 7,000 से करें, 6,000 से करें, यार जितना है जेब में उतने से करें। अरे जेब में 500 रुपए पड़े, 500 रुपए से स्टार्ट करें, 500 भी नहीं है, 1 टोकन से स्टार्ट करें, 230 240 रुपए इतना तो पड़ा है, इतने से कर सकते हो। उसमें मिस करने जैसा प्रोजेक्ट नहीं है भाई मेरे में। आई एम जस्ट शेयरिंग माय फीलिंग। दोस्तों अगर बिटकॉइन उस टाइम में मतलब हमारे पास आया होता और अगर हमें इतना नॉलेज होता, तो हमने जबरदस्ती लोगों को, अपने लोगों को पकड़ पकड़ के 10-10 रुपए के बिटकॉइन दिला दिए होते। 10 रुपए में कोई रोड पे नहीं आ जाता।
लेकिन आप समझो, अगर किसी को 10 रुपए के भी बिटकॉइन दिला दिए होते और उसके पास अगर मान लो 100 बिटकॉइन होते, आज